गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी करने में व्यस्त हैं। आज के सेशन के लिए आप लोग सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे क्योंकि जो पीछे के 2 सेशंस रहे हैं उनमें हमने सीखा है कि लैंग्वेज के साथ कैसे डील करना है, लैंग्वेज को कैसे सीखना है एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट के साथ, जिससे कि हमारी जो अप्रोच रहे लैंग्वेज को सीखने की, वो लैंग्वेज तो हम सीखे ही, उसके साथ साथ हम अपने एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, उस लैंग्वेज लर्निंग को स्टार्ट किया था मैंने द सेंटेंस चैप्टर से। अब द सेंटेंस चैप्टर में मैंने आपको 4 थिंग्स पढ़ाने को बोला था। पहला था सेंटेंस की डेफिनेशन को हम डिकोड करेंगे, सेंटेंस की डेफिनेशन को समझेंगे कि एक्चुअल में सेंटेंस हम कहते किसको हैं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम कैसे अपनी इंग्लिश के साथ डील करेंगे, कैसे एरर को सोल्व करेंगे, कैसे हम इंग्लिश को समझेंगे। तो हमने कल पढ़ा था सेंटेंस की डेफिनेशन को, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना कि सेंटेंस कैसे हम पहचानते हैं कि करेक्ट है और इनकरेक्ट है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैंने कहा था कि सेंटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैंने कहा था कि हम सेंटेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमने सेंटेंस की डेफिनेशन को डिकोड कर लिया था, समझ लिया था। अब हमने ये समझा था कि सेंटेंस कोई भी ऐसी लिखी गई और कही गई बात जिसका अपना एक सेंस हो, एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो, और वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग कन्वे करेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। कभी कभी सेंटेंस एक सिंगल वर्ड का भी हो सकता है, तो आपको ये भी याद रखना कि कुछ भी ऐसा लिखा गया या बोला गया, कोई भी ऐसी थिंग, कोई भी ऐसी लाइन या कोई ऐसा पैराग्राफ या कोई भी ऐसा सेंटेंस, कुछ भी जो एक कंप्लीट लॉजिकल आपको मीनिंग दे और वो मीनिंग ग्रामेटिकल होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। अब हमने सेंटेंस को पहचानना सीखा था कि हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस सही है या गलत है, एक्चुअल में ये सेंटेंस है भी या नहीं। तो उसके लिए मैं कल के कंसेप्ट को रिवाइज कराने के लिए मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूं, जिनके थ्रू हम कल की चीज को एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हमने कहा कम। हमने कहा कम, जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं और आप बॉस हैं, तो कोई आपका एम्प्लॉय आता है और आपसे बोलता है मे आई कम इन सर, आपसे परमिशन लेता है वो अंदर आने के लिए, तो आप उसको क्या बोलोगे? कम। तो ये सेंटेंस सही है क्या? ये वर्ड एक सेंटेंस है? तो हाँ, ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड के थ्रू ही कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो गया और मीनिंग लॉजिकल है, जस्टिफाई किया जा सकता है। इतना समझ आया? दूसरा, मैंने कहा माई फादर लाइक्स, कि मेरे पिताजी पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? अब यहां पर ये जो सेंटेंस है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट मीनिंग ही कन्वे नहीं कर रहा। ये मीनिंग क्या है? यहां पर इनकम्प्लीट है। कैसा है? इनकम्प्लीट मीनिंग है। अब जब ये मीनिंग ही इनकम्प्लीट है, तो क्या ये सेंटेंस है? तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है। अब देखिए थर्ड पढ़िए, थर्ड में क्या लिखा है? लिखा है दे स्टॉप्ड। ठीक है, अब मान लीजिए कोई 2-4 लोग जा रहे हैं, अब उन्होंने आगे देखा कि एकदम से अचानक से कोई, जैसे आपने सुना होगा ना, बिल्ली रास्ता काट जाती है। देखिए अब जमाने में तो कोई नहीं मानता क्योंकि मॉडर्न जमाना है, लेकिन पहले के लोग मानते थे कि जैसे बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो अपशगुन होता है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपको भी पता है कि ऐसा तो पता नहीं, मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अब कोई पर्सन जा रहे थे और वो जैसे ही बिल्ली रास्ता काट के गई तो वो रुक गए एकदम से, तो हमने अपने साथ में जो था उससे बोला दे स्टॉप, रुक गए वो। अब यहाँ पर इन 2 वर्ड्स ने ही क्या कर दिया? कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर दिया, और ये मीनिंग लॉजिकल भी है और ऐसी सिचुएशन भी पॉसिबल है। कल मैंने आपसे क्या बताया था कि कोई भी सेंटेंस हमें जब कैसे आइडेंटिफाई करना है, जब भी हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये सही है या गलत है या सेंटेंस है भी या नहीं,
तो हमने बताया था पहला सिंटैक्स के अकॉर्डिंग यानी ग्रामर के अकॉर्डिंग, दूसरा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यानी कि लॉजिक के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग। ग्रामर में हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक है, जहां नाउन का यूज होना है, जहां प्रोनाउन का यूज होना है, क्या वहीं उसी जगह पर हुआ है। और कॉन्टेक्स्ट में हम सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस देखते हैं कि सिचुएशन ऐसी पॉसिबल है, क्या ऐसा मीनिंग पॉसिबल है, अगर है तो वो सेंटेंस है, वरना वो सेंटेंस नहीं है। तो देखिए ये एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा, तो हम इसको एक सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। फोर्थ सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा, अलवेला हैज बीन वेटिंग फॉर हिज वाइफ एट द स्टेशन फॉर 2 days। एक व्यक्ति है अलबेला, अब उसकी घरवाली से लड़ाई हो जाती है, अब उनमें खूब घूंसा चलता है, उसकी घरवाली मुक्का मार के चली गई उसके। अब वो बेचारा स्टेशन पर बैठा है कि आएगी वापस आएगी वापस, और वो 2 दिन से बैठा बैठा वहीं इंतजार कर रहा। तो देखिए ये सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, स्ट्रक्चर भी ग्रामेटिकल है। देखिए अभी आप इस चक्कर में मत पड़िए कि सर इसमें एरर तो नहीं है, नहीं, मैं आपको ये नहीं समझा रहा, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि एग्जाम में जब भी आप सेंटेंस को देखोगे तो हमारी अप्रोच ये रहेगी। तो हाँ, ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग भी कन्वे कर रहा है, ठीक भी है, और ऐसी सिचुएशन भी पॉसिबल है, मीनिंग भी सही है, ग्रामर भी सही है। अब देखिए आप 5th सेंटेंस को देखिए, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है माई फोन हैज ईटन नथिंग। अब यहाँ माई फोन हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और हैज ईटन यहाँ वर्ब है। अब उसने क्या ईट नहीं किया, क्या खाया, नहीं, कुछ भी नहीं खाया, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, इतना समझ आया। अब हमने क्या काम किया, हमने ये देखा कि इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली तो कोई मिस्टेक नहीं है, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट ठीक जगह ठीक यूज हुआ है, वर्ब सही यूज हुई है, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी लिखी गई है। बट अगर हम इसका मीनिंग देखें, हम इसे कॉन्टेक्चुअली देखें, अगर हम इसका लॉजिक देखें, सिचुएशन देखें, क्या किसी सिचुएशन में सेंटेंस बोला जा सकता है, क्या कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि मेरे फोन ने कुछ नहीं खाया। फोन तो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो कभी कुछ खा ही नहीं सकता। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकल होने के साथ साथ कॉन्टेक्चुअली भी सही होना जरूरी है। तो यहां पर इसमें ग्रामेटिकली तो कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये कॉन्टेक्चुअली गलत है, एक ऐसी सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस पॉसिबल नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। तो यहाँ पर जो मेरा इन 5 सेंटेंस के थ्रू मकसद था वो आपको ये रिवाइज कराना था कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो कल की क्लास में हमने सेंटेंस की डेफिनेशन को डिकोड किया था कि सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट मीनिंग एंड लॉजिकल मीनिंग कन्वे करता है, और साथ ही साथ एक ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर में भी होता है। इतना समझ आया। अब हम सेंटेंस के दूसरी टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो हम अब नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। अब हम जब सेंटेंस के पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम सेंटेंस के पार्ट्स की बात करें, अभी हम टाइप नहीं पढ़ रहे हैं, आपने जो पढ़े होंगे वो टाइप होंगे, आपने 5 पढ़े होंगे या फिर 4 पढ़े होंगे। कुछ ग्रामेरियन 5 कंसीडर करते हैं और कुछ ग्रामेरियन क्या करते हैं, 4 कंसीडर करते हैं। तो आपने उनमें से पढ़ा होगा या तो 5 या फिर 4, लेकिन वो टाइप्स होते हैं। हम टाइप्स भी पढ़ेंगे लेकिन बाद में। अभी हम सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो मेजरली सेंटेंस को अगर हम डिवाइड करें तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमारा कहलाता है क्या, सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस अगर वो लिखा गया है, बोला गया है या कहा गया है या आपने सुना है, तो हमेशा ध्यान रखना उस सेंटेंस के कितने पार्ट्स होंगे, 2। इतना समझ आया कि एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, कि हर एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं।
पहला पार्ट कहलाता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और दूसरा पार्ट कहलाता है प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। इतना समझ आया? नेक्स्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है व्हाट बी टॉक्ड अबाउट। और प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? प्रेडिकेट का मतलब होता है व्हाट इज टॉक्ड अबाउट द सब्जेक्ट। नहीं समझ आया होगा? आइए कोशिश करते हैं समझने की। सेंटेंस जो होता है हमारा, उसको जब हम पार्ट्स करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, मेजरली दो पार्ट्सों में डिवाइड करते हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, यानी कि टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस किस बारे में है। और प्रेडिकेट वो बात होती है जो हम सब्जेक्ट के बारे में कर रहे हैं। अभी नहीं समझ आया होगा? रिलैक्स, मैं आपको दोबारा बताता हूं। मेजरली सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट्स होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम जो बात हम सब्जेक्ट के बारे में कर रहे हैं। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, या सब्जेक्ट के बारे में जो भी हमने कहा है वो सारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट वो बात है, सब्जेक्ट वो जिसके बारे में हम बात करें, और प्रेडिकेट वो जो बात हमने सब्जेक्ट के बारे में की है। अभी समझ नहीं आया होगा? आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि चीजें सुनने से ज्यादा एग्जाम्पल के जरिए समझ में आती है। अब पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है? सूरज विल गो टू द सिटी बाय बस टुमारो। कि जो सूरज है वो जाएगा कहाँ? सिटी को, शहर को। कैसे जाएगा? बाय बस। कब जाएगा? टुमारो। कि सूरज नाम का एक लड़का है, वो शहर जाएगा, कल जाएगा और बस से जाएगा। अब देखिए, यहां पर हम जाने के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी, यहां पर हम बात कर रहे हैं एक पर्सन की। कि साहब एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। अब कौन है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति है कौन? सूरज। हम यहां किसके बारे में बता रहे हैं? सूरज के बारे में। तो यहां पर सूरज हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन क्या बात हम सूरज के बारे में बता रहे हैं? विल गो टू द सिटी बाय बस टुमारो। कि जो सूरज है वो जाएगा सिटी यानी कि शहर को, कैसे? बस के द्वारा। यानी कि हम सूरज के बारे में जो फर्दर डिटेल बता रहे हैं आगे, वो सारी क्या कहलाएगी? प्रेडिकेट। इतना समझ में आया? अब देखिए, कोशिश कीजिए आप ना हमेशा सेंटेंस के दो पार्ट्स इसी तरीके से पहचानें। मुझे नहीं पता आपने सब्जेक्ट के बारे में क्या पढ़ा है, आप कैसे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हो, या फिर आपने सब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन पढ़ी है। लेकिन आज से आपको जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन याद करनी है, जो आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है किसी भी सेंटेंस में, तो वो आपको ऐसे ही करना है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और प्रेडिकेट वो बात होती है जो हम सब्जेक्ट के बारे में कर रहे हैं। इतना समझ आया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द ओल्ड मैन इन दैट न्यू कार अक्रॉस द रोड इज रिच। हम बात कर रहे हैं कि एक ओल्ड मैन है जो कि एक कार में है, उस वाली न्यू कार में है। कहां पर है वो कार? अक्रॉस द रोड इज रिच। ठीक, कि हम एक आदमी जो उस कार में है, जो कार कहां है? अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार। क्या है वो आदमी? रिच है। तो यहां पर हम उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति, ये पूरी फ्रेज हमारी क्या कहलाएगी? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और क्या बात कर रहे हैं हम उसके बारे में? हम उसके बारे में बता रहे हैं कि अमीर है वो।
बहुत ही अमीर है, अमीर है वो, तो ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। अब देखिए कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि सब्जेक्ट एक ही वर्ड का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है। नहीं, जो सब्जेक्ट है वो ग्रुप ऑफ वर्ड भी सब्जेक्ट हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल सिंगल वर्ड का ही सब्जेक्ट होगा। अभी आपने देखा होगा जब मैंने आपको बताया कि यहां पर ऊपर वाले सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहां सूरज के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर एक सिंगल वर्ड एज अ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन वहीं हम दूसरे सेंटेंस में देखें तो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, क्योंकि हमें दिक्कत होती है जब हम नई नए लैंग्वेज को लर्न करना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, तो हमें दिक्कतें आती हैं और ये नेचुरल है। कोई भी लैंग्वेज लर्नर जब लैंग्वेज को सीखना शुरू करेगा तो दिक्कतें तो आएंगी ही। कैसे याद करना है, कैसे करना है, समझ में ही नहीं आ रहा, ये नेचुरल है। आप इस चीज को लेकर कभी पैनिक ही नहीं होना। हर एक लैंग्वेज लर्नर जिसने भी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा है वो इसी प्रोसेस से होके गुजरा है। चीजें उसके समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ, अगर आप कोशिश नहीं करोगे, आपको चीजें कठिन लगी, आप छोड़ना शुरू कर दोगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो। कब तक छोड़ते रहोगे? अगर आप छोड़ोगे तो फिर एग्जाम छोड़ दो, तैयारी छोड़ दो, लैंग्वेज लर्न करना ही छोड़ दो, पढ़ना ही छोड़ दो। लेकिन अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हो तो हाँ, कोशिश कीजिए। अगर आप कोशिश करोगे तो हर चीज समझ में आएगी। तो हमने यहाँ हमने यहाँ सेंटेंस के 2 पार्ट्स किए, 2 टुकड़े किए। पहला जो पार्ट होगा वो पार्ट कहलाएगा सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट कहलाएगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज दैट पार्ट। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, डिटेल बताता है, या फिर यूं कह लो कि प्रेडिकेट सेंटेंस का वो होता है, वो वाला पार्ट होता है जो हमने सब्जेक्ट के बारे में बताया है, वो सारी कही गई बात प्रेडिकेट होती है। अब भी समझ नहीं आया होगा। आइए देखिए, हम इसे एक इजी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप वगैरह सभी चलाते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्योंकि और स्नैपचैट, अब तो वाह क्या कहने हैं, स्नैपचैट आ गया है। तो आप जब व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो तो आप अपना जो भी आप किसी से बात करते हो, पुरुष मित्र से या महिला मित्र से, आप किसी से भी बात करते हो तो आप ना उसको मैसेज करते हैं, ठीक है। जब आप उनको मैसेज करते हैं तो जो उन मैसेज में लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, आप सेंटेंस के थ्रू ही तो बताते हो, कन्वे करते हो। जैसे आपको भूख लगी है कि आज मैंने खाना नहीं खाया, जब तक तुम खाना नहीं खाओगे जब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। तो आप उसको कैसे बताओगे? सेंटेंस के थ्रू ही बताओगे। तो हमने यहां देखा कि सेंटेंस जो होता है एक्चुअल में एक मैसेज होता है, वो मैसेज हमें दूसरे तक पहुंचाना होता है। आप ऐसे समझिए कि सेंटेंस एक्चुअल में एक मैसेज होता है। अब मैसेज के 2 पार्ट होते हैं। पहला कि मैसेज किस बारे में है, टॉपिक क्या है, और दूसरा डिटेल ऑफ द टॉपिक, कि इस टॉपिक की डिटेल क्या है। जो टॉपिक आप सेंटेंस में या मैसेज का जो टॉपिक है उस टॉपिक की डिटेल क्या है, तो वो क्या कहलाती है, डिटेल ऑफ द टॉपिक। अब इस मैसेज को ही आप सेंटेंस समझ लीजिए। अब जो सेंटेंस होता है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, पहला टॉपिक और दूसरा डिटेल ऑफ द टॉपिक। अब जो टॉपिक होता है, मतलब टॉपिक मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक, और डिटेल ऑफ द टॉपिक होती है किस बारे में हम बात कर रहे हैं।
जैसे आपने देखा होगा कि आप जब अपने एकेडमिक लेवल पर स्टेज में बोलते होंगे या आपने किसी को बोलते हुए सुना होगा, तो हम उनसे कहते थे या आपने कहता सुना होगा कि आज का टॉपिक है एनवायरनमेंट, या मान लीजिए एजुकेशन, या फिर गरीबी के बारे में, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो वो एक टॉपिक देते थे, अब उस टॉपिक की जो फर्दर डिटेल नीचे लिखी होती थी वो पूरा उसको एक्सप्लेन करते थे। तो ऐसे ही सेंटेंस को समझ लीजिए कि जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस का दो पार्ट्स होते हैं, पहला टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, दूसरा डिटेल ऑफ द टॉपिक। इतना समझ आया कि जो पहला पार्ट होता है सेंटेंस का वो टॉपिक होता है और दूसरा पार्ट होता है डिटेल ऑफ द टॉपिक। और अभी मैंने आपसे क्या बताया था? अभी मैंने आपसे बताया था क्या कि अभी मैंने बताया कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस की वो बात होती है जिसके बारे में हम सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। मतलब टॉपिक ऑफ द सेंटेंस क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और उस टॉपिक की जितनी भी डिटेल है, उस टॉपिक के बारे में जो भी बात हमने सेंटेंस में कही है, वो बाकी सारी क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। वो बाकी सारी बात क्या कहलाती है? प्रेडिकेट। अब देखिए, आइए यहां समझने की कोशिश कीजिए इन एग्जाम्पल में कि सूरज विल गो टू द सिटी बाय बस टुमारो। तो हमारा टॉपिक क्या है? सूरज। हम सूरज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि साहब वो सिटी जाएगा बस से कल। अब हमारा जो ये मैसेज कन्वे करना था, मान लीजिए हम इसको व्हाट्सएप पे टाइप कर रहे हैं, तो जब हम व्हाट्सएप पे टाइप करेंगे इसको, तो हमें एक टॉपिक चाहिए होगा, एक सूरज के बारे में बता रहे हैं हम, क्या बात बता रहे हैं वो आगे लिखी है, तो वो क्या कहलाएगी? प्रेडिकेट। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, जो मैंने आपको एक्चुअल में समझाना था ना, वो मैंने आपको समझा दिया। तो अब देखिए, मैं क्विकली आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि जो हमारा सेंटेंस होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है वो एक्चुअल में हमारा मैसेज कन्वे करता है। सेंटेंस हमारा क्या करता है? मैसेज कन्वे करने का काम करता है। इतना समझ आया? मैसेज क्या करता है? वो कन्वे करता है, कन्वे करता है, बताता है। यहां कन्वे करने से मतलब होता है हमारी फीलिंग्स को, हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशंस को, हमारे आइडियाज को। अब हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे आइडियाज के दो पार्ट्स होते हैं। पहला कि वो फीलिंग, वो इमोशन, वो आइडियाज हम किसके बारे में बता रहे हैं और उनकी डिटेल क्या है, सब्जेक्ट क्या है और डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट क्या है। तो आपको ज्यादा ना उलझते हुए इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि हर एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट कहलाता है सेंटेंस का प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो बात होती, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात करें, प्रेडिकेट मतलब जो बात हमने सब्जेक्ट के बारे में करी है। इतना समझ आया? अब देखिए, हमने एक पूरे सेंटेंस के दो टुकड़े तो कर लिए। पहला टुकड़ा क्या था? सब्जेक्ट। और दूसरा क्या था? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस। ठीक, बिल्कुल राइट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर क्या बनता है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर क्या बनता है? सॉरी, सेंटेंस। अभी गलत बोल दिया था मैंने। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस। इतना समझ आया? अब देखिए, सब्जेक्ट भी क्या फर्दर कैटेगराइज्ड किए जा सकते हैं? तो जवाब है हाँ। हमारे सब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं। सब्जेक्ट मतलब टॉपिक। अब हमारे सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, तो अब हम उन टाइप्स को पढ़ने वाले हैं कि सब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम सिंपल सब्जेक्ट, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। इतना समझ आया? कि राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ी अभी टेढ़ी मेढ़ी है, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको एक्चुअल में क्या समझाना चाह रहा हूं।
तो देखिए हमने ये समझाया आपको, मैंने आपको ये बताया कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। पहला होता है सिंपल सब्जेक्ट और दूसरा होता है कंपाउंड सब्जेक्ट। अब ये सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, ये सारी चीजें क्या है, आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने लिखा मोहन एंड आई, ठीक है, आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मोहन एंड आई प्ले क्रिकेट। मोहन एंड आई प्लेइंग क्रिकेट। इतना समझ आया? आप देखिए, आप अपनी मर्जी से आप कोई और यहाँ गेम लिख लीजिए, आप कैरम लिख लीजिए, आपको क्रिकेट अच्छा नहीं लिख रही, आप कैरम लिख लीजिए, लेकिन जो मैं आपको एक्चुअली में बताना चाहता हूं ना, उस बात को समझिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हम सेंटेंस के हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं मोहन के बारे में और आई के बारे में, कि मोहन एक दोस्त है मेरा, या जो भी है, मोहन नाम का कोई एक व्यक्ति है, एंड आई यानी कि मैं, मोहन और मैं आर प्लेइंग खेल रहे हैं क्या, क्रिकेट या कैरम, जो भी खेल रहे हैं। तो यहां पर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो ये मोहन और मैं है, यानी मोहन और आई। अब यहां दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। तो जब हम सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को किसी कंजंक्शन के थ्रू जोड़कर लिख देते हैं, तो वो सेंटेंस हमारे, वो सब्जेक्ट हमारे क्या कहलाते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट। इतना समझ आया? देखिए अभी टेक्निकल थोड़ा सा नहीं होकर के इतना सिंपल सा ध्यान रखना है कि सेंटेंस में अगर हम सिंपली एक सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का, ठीक, तो हम उसको सिंपल सब्जेक्ट बोलेंगे, और एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो हम उनको बोलेंगे सबको मिलाकर कंपाउंड सब्जेक्ट। अब ऐसे ही जैसे कि हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, तो सेंटेंस का पार्ट है एक सब्जेक्ट, वो दो तरह का होता है, ऐसे प्रेडिकेट भी दो तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो भी एक होता है सिंपल प्रेडिकेट और दूसरा होता है कंपाउंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कितने तरह के होते हैं? दो। पहला कौन सा? सिंपल प्रेडिकेट, और दूसरा कंपाउंड प्रेडिकेट। अब ये क्या हुआ, अब हम इसको कैसे समझेंगे? देखिए जैसे मैंने लिखा, एक नए सेंटेंस के थ्रू मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूं। देखिए जैसे मैंने लिखा, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स वेंट्स टू पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट। अब अगर हम यहाँ पढ़ें, एक्चुअल में हम यहाँ देखें, तो हमने क्या लिखा है कि माई पेरेंट्स, देखिए यहाँ वेंट होगा, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट वेंट टू द स्टेशन, माई पेरेंट्स वेंट टू द स्टेशन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट। कि जो मेरे पेरेंट्स थे वो गए, कहाँ गए? पुलिस स्टेशन गए। हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि वो पुलिस स्टेशन गए और प्लस रिपोर्ट द थेफ्ट, कि उन्होंने लिखवाई रिपोर्ट किसकी? चोरी की। यानी वो पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने फिर क्या किया? एक रिपोर्ट लिखवाई जो उनके यहाँ चोरी हुई थी। अब देखिए, अब यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट है उसके बारे में दो बातें बता रहे हैं।
हम उसके बारे में दो डिटेल दे रहे हैं। पहली डिटेल ये है, तो ये एक प्रेडिकेट हो गया हमारा, ठीक। और दूसरा प्रेडिकेट हमारा ये हो गया, ये प्रेडिकेट एक और ये प्रेडिकेट दो। अब जब हम एक से ज्यादा प्रेडिकेट को एक साथ लिखते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं मिलाकर, कंपाउंड प्रेडिकेट। क्या बोलेंगे उनको, कंपाउंड प्रेडिकेट। अब देखिए क्या हो सकता है, एक दूसरा सेंटेंस भी हम ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने यहां लिख दिया, माई पेरेंट्स एंड आई वेंट टू पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, ठीक। अब अगर हम यहां गौर से देखें तो यहां पर हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, दो। माई पेरेंट्स सब्जेक्ट 1 है और आई सब्जेक्ट 2 है। और यहां पर प्रेडिकेट कितने हैं, यहां प्रेडिकेट भी कितने हैं, दो। ये हमारा प्रेडिकेट नंबर 1 है और ये हमारा प्रेडिकेट नंबर 2 है। अब देखिए, अब यहां जब हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं तो वो हमारा बन जाता है कंपाउंड सब्जेक्ट। तो ये हमारे सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट कहलाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट। और जब हम एक से ज्यादा प्रेडिकेट को एक साथ लिखते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट। इतना समझ आया कि हमारे जो सेंटेंस का जो हमारे दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वो भी दो तरह के होते हैं। कि अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट लिखे हैं और उसके साथ प्रेडिकेट एक लिखा है तो वो सेंटेंस जो सब्जेक्ट हैं वो दो सब्जेक्ट मिलकर क्या बन जाएंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट। लेकिन अगर मान लो हमने दो प्रेडिकेट ही लिखे हो तो हम क्या काम करेंगे कि हम उन दोनों प्रेडिकेट को मिलाकर बोल देंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। अब देखिए इस टॉपिक को या इस कंसेप्ट को डिस्कस करने का क्या पर्पस था, क्योंकि लोगों को ऐसा ही लगता है कि सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो सकता है और एक ही प्रेडिकेट हो सकता है। नहीं, सेंटेंस में मल्टीपल सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और मल्टीपल प्रेडिकेट भी हो सकते हैं। और जब हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट मिलकर के कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं। और जब हम एक से ज्यादा प्रेडिकेट की बात करते हैं तो वो प्रेडिकेट एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं, कंपाउंड प्रेडिकेट। तो इतना समझ आया। अब देखिए मैं एक बार ना चीजों को थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज करा देता हूं जिससे कि आप चीजों को ठीक से समझ पाओ। हमने सेंटेंस के दो पार्ट्स किए थे। पहला पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस क्या था, जो पहला पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस था वो था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होगा। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है जो पार्ट हमें सब्जेक्ट के बारे में डिटेल बता रहा है, या जो बात हमने सब्जेक्ट के बारे में कही है वो वाले पार्ट को हम सारे को क्या बोल देंगे, प्रेडिकेट। अब जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो सेंटेंस में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट हो, हमारे सेंटेंस में एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, मल्टीपल सब्जेक्ट हो, तो उन सब्जेक्ट को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट। हो सकता है हमारे, कोई जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में केवल एक ही प्रेडिकेट हो, सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रेडिकेट भी हो सकते हैं। और उन सेंटेंस के प्रेडिकेटेड को, उन सेंटेंस के प्रेडिकेट्स को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रेडिकेट। कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन जैसे मैंने आपसे ये बताई थी कि दो हम क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं एक साथ, कंपाउंड सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं और कंपाउंड प्रेडिकेट भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में या एक ही प्रेडिकेट होगा। यहां पर इस कंसेप्ट को डिस्कस करने का मेरा यही पर्पस था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, मैंने आपसे
एक नई जर्नी में आपको साथ देने का कि आपको इंग्लिश कैसे सीखनी है, तो आपको अगर एक्चुअल में समझनी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेंटेंस के साथ हम कैसे डील करेंगे, किस तरह से सेंटेंस को समझेंगे, क्योंकि मीनिंग जो हमारा कन्वे होगा वो ऐसे ही तो होगा कि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट का मतलब सेंटेंस के बारे, किस सेंटेंस में किसके बारे में बात चल रही है और क्या बात चल रही है उसके बारे में, वो प्रेडिकेट हो जाएगी। अब उसके बारे में अगर एक बात हो रही है तो एक प्रेडिकेट, दो हो रही है तो दो प्रेडिकेट। अब उन एक से ज्यादा प्रेडिकेट को हमने क्या बोल दिया, कंपाउंड प्रेडिकेट। और एक से ज्यादा सब्जेक्ट को हमने क्या बोल दिया, कंपाउंड सब्जेक्ट। इतना समझ आया? देखिए, पर्पस है आपको चीजें समझाना और एक ऐसे वे में समझाना कि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहें। अब देखिए, आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर आपने तो कोई एरर सोल्व भी नहीं करा रहे, या आप तो ये नहीं करा रहे, आप वो नहीं करा रहे, या कुछ लोगों में से आपका डाउट भी होगा कि कोर्स कब पूरा होगा। देखिए, यहाँ कोई एक डॉक्टर की दुकान नहीं है कि आपको 3 महीने दवाई खानी पड़ेगी, सॉरी 3 दिन दवाई ही खानी पड़ेगी, या फिर आपका 1 दिन का 1 महीने का कोर्स चलेगा। नहीं बेटा, यहाँ पर हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो लैंग्वेज को अगर सीखना है, देखिए शुरुआत हमेशा धीरे की जाती है। मैं जो ये आपका बेस बना रहा हूं ना, मैं बेस इसलिए बना रहा हूं कि जितना अपना आपका बेस मजबूत होगा, हम उतनी ही ऊंची बिल्डिंग इस पे खड़े कर सकते हैं कंसेप्ट की। आपने मान लीजिए अपनी नींव को ही, अपने बेस को ही मजबूत नहीं किया, अगर आपने उस पर अच्छी सी बिल्डिंग बना दी ना, तो वो कोलैप्स हो जाएगा, एकदम गिर जाएगा नीचे। तो आप शुरू में जब चीजें आपको कठिन लगेंगी ना, तो इसका मतलब ये समझ लो कि आपका बेस इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि आप आगे कितनी भी कठिन चीजें सीख सकते हो। फिर आपका इंग्लिश में कोई हाथ रोकने वाला नहीं है। आपने अगर एक बार इन चीजों को सीख लिया तो आप फिर गोली की तरह जाओगे। तो चीजों को, जब चीजें डिफिकल्ट हुआ करे ना, तो उनसे भागते नहीं है। चीजें डिफिकल्ट हुई थी जब मैंने लैंग्वेज को सीखना शुरू किया था ना, एक्चुअल में तो मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट हुई थी, क्योंकि उस समय इतना अच्छा गाइडेंस भी नहीं था, किससे पढ़ें, कैसे पढ़ें। और उस समय के ज़माने में इतना डिजिटल ज़माना भी नहीं था जैसा आपको अब एक्सेस मिला हुआ है। जो ये हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, इनके लिए हमने पे की है फीसेस। हम क्लासेस जाते थे, एक एक घंटा क्लास में लाइन लगने के बाद तब हम क्लास में जाके एंटर किया करते। उसमें भी हम 500-600 बच्चों में पीछे बैठते थे, क्योंकि हमसे पहले और बच्चे आ जाया करते थे। तो जो चीज़ें कभी इतनी कठिनाई से मिली हैं, आज वो चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं। हो सकता है आप लाइब्रेरी में बैठ के देख रहे हो, या आप अपने घर पर बैठ के देख रहे हो, या हो सकता है कि आप अपनी रजाई में बैठकर भी देख रहे हो। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो, बस अब क्या कहें, आप समझ जाएं। तो आपके लिए जब चीजें आसान हुई है ना बेटा, तो उन चीजों का फायदा उठाओ। आपके लिए जब अब हर एक चीज आपके फोन में है, आप अच्छे से चीजों को समझ सकते हो, तो उस चीज का ना आप एक्चुअल में ना, हमें ना, जब हमारे पास टाइम होता है ना, हम चीज़ों को वैल्यू नहीं करते। और जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ना, तब हमें चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। चलो ये ज्ञान की बातें थोड़ा सा अब यहीं रोकते हैं, हम टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों में भी बहुत बात की है। अब देखिए, बात करने का जो पर्पस था ना, वो ये था कि आप मुझे और मैं आपको जान पाऊं। क्यों? मैं आपको कैसे जानूंगा? क्योंकि जब आप वीडियोस को देखोगे, देखकर रिस्पॉन्स करोगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मेरी और आपकी दोनों की थॉट्स सेम है। मेरा यहाँ बातें करने का पता क्या पर्पस है? आपको लग रहा होगा सर तो बातें ही करते हैं। बात के साथ साथ पढ़ाई भी होने वाली है। आने वाले सेशंस में हम इतनी बातें नहीं करेंगे। ये बातें इसलिए हो रही हैं कि आप इन 2-3 क्लासों में मुझे समझ पाओ कि सर का पर्पस क्या है, कैसे लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं ये हमको, ये यूट्यूब चैनल पर हमें किस तरीके का कंटेंट मिलेगा, क्यों आपको मुझसे पढ़ना चाहिए। आप चाहे किसी से भी पढ़िए, लेकिन एक्चुअल में जो आपका पर्पस होना चाहिए वो सीखना होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ बोल के जो इतनी सारी चीजें आपसे बातें कर रहा हूँ ना, वो इसीलिए कर रहा हूँ कि आप मुझे और मैं आपको समझ जाऊं इन शुरू की क्लासेस में, जिससे कि आप ये डिसाइड कर पाओ कि आगे आपको मेरे साथ जर्नी तय करनी है या नहीं।
जैसे जैसे क्लासेस का सीक्वेंस बढ़ता रहेगा, हम क्लासेस आगे चलते रहेंगे, वैसे वैसे जो बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ भाई हमारे सर से समझ नहीं आ रहा या हम चीज़ों को नहीं समझ पा रहे या डिफ़िकल्ट हो रही हैं, वो बच्चे जब चले जाएंगे तो जो बच्चे आगे मेरे साथ जर्नी को तय करेंगे वो मेरे ही जैसे होंगे। मतलब उनकी सोच और मेरी सोच कहीं ना कहीं मैच होगी। वो मेरे थॉट्स को, मेरी फीलिंग्स को समझ पाएंगे कि मैं एक्चुअल में आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। तो उसीलिए ही मैं इतनी बातें आपसे फिलहाल के सेशंस में कर रहा हूँ। अब इन बातों को मैं आज यहीं विराम देता हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ अपनी नेक्स्ट चीज पे कि हम एक्चुअल में अब आगे क्या डिस्कस करना चाह रहे थे। अब देखिए, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली। हमने सेंटेंस की डेफिनेशन को भी डिकोड कर लिया, हमने सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया कि साहब सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस के पार्ट होते हैं दो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इतना समझ लिया। सब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं। अगर सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट है तो हम उसको सिंपली सब्जेक्ट बोलेंगे, यानी सिंपल सब्जेक्ट बोल दो या फिर सब्जेक्ट बोल दो। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट हैं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, तो हमें उनको बोलना पड़ेगा कंपाउंड सब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी प्रेडिकेट भी एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर एक प्रेडिकेट है तो हम सिंपली उसको बोलते हैं प्रेडिकेट या फिर सिंपल प्रेडिकेट। सिंपल ना लगा करके सिंपली आप प्रेडिकेट ही कह दो। लेकिन जब एक से ज्यादा प्रेडिकेट होते हैं तो हमें उनको बोलना पड़ता है कंपाउंड प्रेडिकेट। इतना हमने अब तक सीखा था। अब इन सेंटेंस के थ्रू हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए ये पहचानने की सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और सेंटेंस में प्रेडिकेट्स क्या हैं। इन सेंटेंस में जो 6 सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इनमें कौन सा पार्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट सेंटेंस का प्रेडिकेट है, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। जब आपको ये पता चल जाए कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो क्या देखिए आप कि क्या यहाँ पर एक से ज्यादा सब्जेक्ट तो नहीं है। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो पहचानिए कौन कौन से हैं और फिर उन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर आप बोलिएगा उनको कंपाउंड सब्जेक्ट। और अगर आपको दिखे कि एक से ज्यादा प्रेडिकेट है तो उनको बोलिएगा कंपाउंड प्रेडिकेट। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो पॉज की होगी और खुद से सवाल, खुद से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने की कोशिश की होगी। अब देखिए, पहला मैं आपको बताता हूं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। हम बोल रहे हैं ही इज अ गुड बॉय। एक लड़का है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हुआ, वो लड़का ही। तो ये ही जो है हमारा यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम क्या बता रहे हैं इसके बारे में, आगे हमने इसके बारे में क्या डिटेल दी है, इस टॉपिक की डिटेल क्या है, सब्जेक्ट की डिटेल क्या है। तो वो सब्जेक्ट की डिटेल क्या है, ही इज अ गुड बॉय, तो ये कहलाएगा प्रेडिकेट। इतना समझ आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है द ओनली वैलिड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस, कि अगर द ओनली वैलिड आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो ओनली वैलिड आंसर है इज दिस। अब हम यहां किसके बारे में बात कर रहे हैं, वैलिड आंसर के बारे में बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन का जो वैलिड आंसर है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड हमारा क्या है, यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये यहां पर सब्जेक्ट है। अब क्या बता रहे हैं हम उस क्वेश्चन के बारे में कि ये है वो, इज दिस, ये है जो आंसर है, जो क्वेश्चन का वैलिड आंसर है वो ये है, इज दिस। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। थर्ड पढ़िए, दिस इज द वैलिड आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दिस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में, इज द वैलिड आंसर क्वेश्चन, कि जो यह है, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, हम बोल रहे हैं दिस इज द वैलिड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने एक ऑप्शन पे हाथ रख दिया, आपसे पूछा, जैसे आपने केबीसी देखा है, कौन बनेगा करोड़पति, तो लॉक कर दिया जाए। तो हाँ, अभी आपने देखा होगा मेंस में एक बच्चा वायरल हो रहा, छोटा सा,
लगा दो, लॉक कर दो, कितने ओवर कॉन्फिडेंस में। तो हाँ ऐसे, दिस इज द वैलिड आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि हम किसके बारे में बात करें, दिस, कि साहब ये है इस क्वेश्चन का वैलिड आंसर। तो ये दिस यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रेडिकेट। इतना समझ आया। अब देखिए आगे क्या लिखा, द मैन विद लॉन्ग हेयर लिव्स इन मुंबई एंड इज एन एक्टर, कि जो आदमी है, जो मैन है, कौन सा वाला मैन, विद लॉन्ग हेयर। तो हम आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, मैन के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा मैन, जिसके लंबे बाल हैं। तो जो ये लंबे वाला आदमी है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम उसके बारे में, कि वो रहता है कहाँ पर, मुंबई में। तो ये प्रेडिकेट 1, और क्या है, एक एक्टर है, ये प्रेडिकेट 2। और जब सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रेडिकेट यूज होते हैं तो उन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड प्रेडिकेट। इतना समझ आया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए जो नेक्स्ट नीचे लिखा है वो क्या है, द कोच एंड द कैप्टन हैव कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, कि जो कोच है और कैप्टन है उसने कॉल्ड ऑफ कर दिया, कैंसिल कर दिया। कॉल्ड ऑफ का यहाँ मतलब होता है कैंसिल करना। अभी आप देखिए, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा ना, हल्का समझ आ रहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी चीजों की शुरुआत हुई है। शुरू में चीजें कठिन ही लगती है, आपको बस रुकना नहीं है। जो रुक जाते हैं ना, बस वही लैंग्वेज लर्निंग से सीख, लैंग्वेज लर्निंग को सीख, सॉरी, लैंग्वेज को सीखने से रुक जाते हैं, क्योंकि वो जर्नी को ही वहां पे बीच में रोक देते हैं। तो हमने कहा द कोच एंड द कैप्टन, द कोच एंड द कैप्टन। तो यहां हम कोच और कैप्टन के बारे में बात कर रहे हैं, कि कोच सब्जेक्ट 1 और प्लस सब्जेक्ट 2। अब ये एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो इन्हें मिलाकर हमने क्या बना लिया, कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या बना लिया, कंपाउंड सब्जेक्ट। अब क्या है इसका प्रेडिकेट, हैव कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, कि उन्होंने मीटिंग को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये हमारा पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। अब देखिए जो 6 है, आप इसको खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए एक बार फिर से, कि हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, सीता के बारे में बात कर रहे हैं। कि सीता एक लड़की है, और उस सीता जो लड़की है उसके पास पेन भी है और पेंसिल भी है। मान लीजिए एक एग्जाम हॉल है, और एग्जाम हॉल में एक सीता नाम की लड़की एग्जाम देने आई है। अब एग्जामिनर ने पूछा कि यहाँ पर किसके पास पेन भी है और पेंसिल भी है। तो एक लड़के ने खड़े होकर कहा, या किसी लड़की ने, किसी ने भी खड़े होकर के कहा कि सीता हैज अ पेन एंड अ पेंसिल, कि सीता के पास एक पेन भी है और एक पेंसिल भी है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सीता के बारे में। तो यहाँ पर सीता हमारा क्या बन जाएगी, सब्जेक्ट बन जाएगी। तो ये सीता हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, और हमारा प्रेडिकेट 1 क्या हो गया, कि उसके पास पेन भी है, और प्रेडिकेट 2 क्या हो गया हमारा, कि उसके पास क्या है, पेंसिल भी है। तो ये मिलकर दोनों क्या बन गए हमारे, कंपाउंड प्रेडिकेट। इतना समझ आया। देखिए आप ना चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपके लिए जो चीजें ना ज्यादातर लिख के लाता हूँ पहले से, वो इसीलिए कि तो मुझे पता है कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी क्या खराब ही है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं आपके लिए जो चीजें इसीलिए पहले से लिख के लाता हूँ कि आपको ना थोड़ा अजीब सा ना लगे, क्योंकि देखिए मैं जिस पर ये लिख रहा हूँ ना, ये इस पर मेरे लिए थोड़ा नया है, क्योंकि ये पेन थोड़ा इलेक्ट्रिक पेन है और ये एक हार्ड सरफेस पे चलता है। तो मुझे बार बार जब इस पर नीचे देख के लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा अभी मेरे लिए चीज़ें नहीं, बट धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो आप तब तक के लिए थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें। बाकी देखिए जो मैं आपको समझाना चाहता था वो ये था कि हमने सेंटेंस के पार्ट्स किए, सेंटेंस के टुकड़े किए, 2 मेजर पार्ट किए। पहला पार्ट था सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और दूसरा पार्ट था प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें ये बताता है कि हमने सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की है।
अब हमारे सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, पहला कंपाउंड सब्जेक्ट और दूसरा सिंपल सब्जेक्ट। हमारे प्रेडिकेट भी दो तरह के होते हैं, पहला कंपाउंड प्रेडिकेट और दूसरा पहला कंपाउंड प्रेडिकेट आपने अगर बोल दिया तो दूसरा क्या हो गया, सिंपल प्रेडिकेट। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। देखिए आप ना बस पेशेंस बना के चीजों को सुनिएगा, आपको पूरी क्लासेस को बस एक फ्लो में चलते रहने देना है। आपके बहुत सारे डाउट होंगे, सिलेबस कब खत्म होगा, कब एक्चुअल सिलेबस शुरू होगा। सर हमने तो सोचा था आप नाउन पढ़ाओगे, प्रोनाउन पढ़ाओगे, टेंस पढ़ाओगे, वर्ब पढ़ाओगे, ये चीजें भी मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन आने वाले चैप्टर में अगर आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो बिना इनको पढ़े आप वहां अंडरस्टैंडिंग नहीं ला सकते। तो उसके लिए इन चीजों को तो सीखना ही पड़ेगा, इन चीजों को समझना ही पड़ेगा। और आप कहोगे कि हम इतनी चीजें सारी याद कैसे करेंगे, तो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये वीडियोस देखनी है। आपको लगे कि मैं भूल रहा हूं तो आप एक हफ्ते में दोबारा से इसको देख लीजिएगा। अब एक दो बार जब आप देख लोगे ना, और आप प्रॉपर इसके नोट्स जरूर बनाएं। आपको इनकी पीडीएफ्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, आप उस लिंक पर क्लिक करना, आप टेलीग्राम से आप इन पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो आप नोट्स खुद बनाएं। आप एक बार क्लास को देखिए, आप उसके अगले दिन या फिर थोड़ी देर बाद क्लास की स्पीड बढ़ा करके उसी क्लास के नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, चीजें आपको रिवाइज भी हो जाएंगी। एक बार आपने क्लास में मेरे साथ पढ़ लिया, दूसरा आपने रिवाइज करते हुए वीडियो देख लिया, और तीसरा ही आपका रिवीजन होएगा जब आपने नोट्स बनाया। तो उससे आपकी जो चीजें जो आपने समझी हैं, सीखी हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी और आप उन चीजों को फिर कभी नहीं भूलोगे। देखिए आज के लिए चीजों को यहां तक ही रखते हैं। शुरुआत हम धीरे 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 से करेंगे, बाद में हम बिल्कुल इतने सुपर फास्ट हो जाएंगे कि आप खुद कहोगे कि सर इतना लंबा क्यों पढ़ाते हो या इतनी बड़ी क्लासेस क्यों लेते हो। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी बातें कल। तो ख्याल रखना अपना, तब तक दुआ में याद रखना। टेक केयर।